हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रंजीत। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये कहानी 8 साल के बच्चे की है जिसका नाम है अमरजीत सदा। उसने इतने कम उम्र में ही बहुत सारे मर्डर कर दिए थे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिहार के बेगूसराय जिला में कुछ ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह घटना जून 2007 की है, जब एक माँ अपनी 6 महीने के बच्ची को, जिसका नाम है खुशबू, उसको स्कूल का आंगन में सुला रही थी। जब वो बच्ची सो जाती है तो उस माँ को एक काम याद आता है, तो उस बच्ची को वहीं सुलाकर काम करने चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी माँ वहाँ वापस आती है तो वो बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वो अपनी बच्ची को इधर उधर खोजना शुरू कर देती है और उससे वह कहीं नहीं मिल रही थी। कुछ दूर पर कुछ लोग खड़े हुए थे, उनसे भी जाकर वो पूछती है, लेकिन उनसे भी कुछ पता नहीं चलता है। फिर वो रोना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में धीरे धीरे करके गांव वाले और उसके घर वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उस औरत से पूछते हैं, आखिर क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तो वो औरत बोलती है कि मैं अपनी बच्ची को स्कूल के आंगन में सुलाकर कुछ काम करने के लिए थोड़ी देर के लिए गई थी, लेकिन मैं जब वापस आई तो वो वहाँ नहीं थी। तभी सभी लोग मिलकर नज़दीकी थाना में पहुँच जाते हैं और बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो पुलिस भी एक्शन में आती है और तत्काल एक टीम गठित करके उस गाँव में पहुँच जाती है और गाँव के लोगों से पूछना शुरू कर देती है, आखिर क्या आप लोग बच्ची को देखे हैं? लेकिन पुलिस को भी सफलता हाथ नहीं लगती है। फिर पुलिस उस बच्ची की माँ से पूछती है कि जब तुम अपनी बच्ची को वहाँ सुलाई थी तो वहाँ आसपास और कौन था, जरा ध्यान से सोच करके बताओ। तब उसे याद आता है कि जब वो बच्ची को सुला कर आ रही थी तो रास्ते में अमरजीत सदा भी था। जब उस बच्ची की माँ अमरजीत सदा से पूछती है, बेटा क्या तुमने खुशबू को देखा है? तो अमरजीत सदा हंसने लगता है और मुस्कुराने लगता है। तभी उस माँ ने पुलिस के पास जाके बोलती है कि आप जरा उस बच्चे से पूछ कर देखिए, जरूर उसे ही मेरे बच्ची के बारे में पता है। पुलिस जब उस बच्चे के पास जाकर पूछती है, बेटा क्या तुमने खुशबू को देखा है? तो बच्चा फिर से हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है और बोलता है, जब तक तुम मुझे एक बिस्किट का पैकेट नहीं दोगे तब तक नहीं बताऊंगा। तभी इंस्पेक्टर उस बच्चे के लिए एक बिस्किट का पैकेट मंगवाते हैं। बिस्कुट खाने के बाद इंस्पेक्टर उनसे दोबारा से पूछते हैं, बेटा क्या तुमने खुशबू को देखा है? तो बच्चा बोलता है, मैंने उसे मार के सुला दिया। तभी सभी लोग शौक हो जाते हैं कि बच्चा बोल क्या रहा है। फिर से पुलिस उस बच्चे से पूछती है, बेटा तुमने उसे कहाँ सुलाया है? तो वो बोलता है कि एक बिस्किट का पैकेट और दोगे तो बताऊंगा। फिर से पुलिस उस बच्चे के लिए एक बिस्किट का पैकेट मंगवाती है और उसे देती है। बिस्किट खाने के बाद वो बच्चा स्कूल से करीब आधा किलोमीटर दूर जंगल की तरफ ले जाता है और वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि झाड़ियों में बच्ची को मारकर पत्तियों से ढक दिया था। और इसे देखकर सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो चुके थे कि आखिर एक 8 साल का बच्चा ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। तभी पुलिस ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुमने खुशबू को क्यों मारा? तब वो बोलता है कि जब उसकी माँ स्कूल के आंगन में सुलाकर जा रही थी तो खुशबू वहाँ पर सो रही थी और वो वहीं पे खेल रहा था। तो उसकी नज़र खुशबू पर पड़ती है कि एक बच्ची आराम से सो रही है, तो उसे अपने गोद में उठाकर जंगल में ले जाता है और उसे जंगल में ले जाकर खूब रुलाता है। और उसे रोते हुए देखकर अमरजीत सदा खूब हंसने लगता है और वो बच्ची रो रही है। तभी पास में पड़े एक पत्थर उठाकर उसकी सर पे जोर से मारता है और उसे तब तक मारते रहता है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। और उसे मारने के बाद झाड़ियों में सुलाकर पत्तियों से ढक करके अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन जब वो बच्चा पकड़ा जाता है तो पुलिस उसे सीधे पकड़कर थाना में ले आती है और पुलिस भी पूरी तरह से हैरान थी, आखिर एक 8 साल का बच्चा ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। धीरे धीरे ये खबर पूरे बेगूसराय जिले में फैल जाती है। पुलिस उस बच्चे से पूछती है, बेटा क्या तुमने आज से पहले और भी किसी को मार के सुलाया है क्या? तो वो बच्चा फिर से हंसना शुरू कर देता है और बोलता है कि तुम मुझे एक बिस्किट का पैकेट और दोगे तभी मैं बताऊंगा, अगर नहीं दोगे तो नहीं बताऊंगा। तो फिर से पुलिस उस बच्चे के लिए एक बिस्किट का पैकेट मंगवाती है और उसे देती है। बिस्कुट खाने के बाद वो बच्चा बताता है कि उसकी भी एक 6 महीने की बहन थी, वो ऐसे ही अपने घर में सो रही थी। उसे सोते हुए देखकर इसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो आराम से लेटी हुई थी, इसलिए उसने उसे भी बहुत मारा और तब तक मारता रहा जब तक वो मर नहीं जाती है। और उस वक्त उसके माता पिता भी घर पर नहीं थे, कुछ काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। लेकिन जब उसके माता पिता घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि उसके बच्चे की माथा में से बहुत सारे खून निकल रहा है। इस बच्चे ने कुछ भारी वस्तु से ही अपनी बहन को मार दिया था। लेकिन उस दृश्य को जब अपने माता पिता अपनी आंखों से देखते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता है कि मेरे बच्चे ने अपनी छोटी बहन को ही मार दिया। तो उन्होंने जानबूझकर इस मामले को घर में ही दबा दिया, पुलिस थाने तक नहीं पहुंचने दिया था।
क्योंकि बेटी तो हाथ से निकल चुकी थी। अगर इसके बारे में पुलिस को पता चल जाती तो बेटे को भी पूरे जीवन जेल में बिताना पड़ सकता था। इसलिए माँ बाप ने इस बात को घर तक ही सीमित रखा। जब पुलिस ने उसके माता पिता को वहाँ बुलाती है कंफर्म करने के लिए आखिर ये बच्चा जो बोल रहा है क्या सच है, तो उसके माता पिता भी बोल देते हैं कि हाँ, इसी ने ही मेरी छोटी वाली बेटी को मारा था। हम अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए इस मामले को घर में ही दबा दिए थे। इसके बाद पुलिस इस बच्चे से फिर से पूछती है, बेटा क्या तुमने इसके अलावा और भी किसी को मार के सुलाया है? तो बच्चा फिर से हंसने लगता है और बोलता है कि एक बिस्किट का पैकेट और दोगे तभी बताऊंगा, अगर नहीं दोगे तो नहीं बताऊंगा। तो फिर से इस बच्चे को एक बिस्किट का पैकेट दिया जाता है। बिस्किट खाने के बाद बताता है कि करीब 6 महीना पहले उसका एक चचेरा भाई था जिसके साथ वो हंसता था, खेलता था, मुस्कुराता था। लेकिन जब उसका भाई ज़्यादा हंसता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था। अमरजीत सदा को किसी को रोते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता था, किसी को तकलीफ में देखकर बहुत अच्छा लगता था। इसलिए बच्चा अपने चचेरे भाई को बोलता है कि तुम रोवो, लेकिन वो बच्चा नहीं रोता है। इसलिए से गुस्सा आ जाता है और बगल में पड़े एक पत्थर उठाकर उस बच्चे के सर पर दे मारता है और तब तक मारते रहता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। और फिर से इस मामले को घर के लोग मिलकर ही घर में ही दबा देते हैं, थाना तक नहीं पहुंचने देते हैं। उस बच्चे ने करीब 6 मंथ में 3 कत्ल कर चुका था और उसके घर वाले ये जानने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे आखिर एक बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तभी पुलिस द्वारा इस बच्चे को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है और वहाँ पे एक डॉक्टर पहुँचती है ये जानने के लिए कि आखिर 8 साल का बच्चा इतने सारे कत्ल कैसे कर सकता है। तभी एक बीमारी सामने आता है जिसका नाम था कंडक्ट डिजॉर्डर, जिसमें दूसरों को दुख देकर खुशी मिलती है। जब टीवी और अखबार के माध्यम से ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है तो पता चलता है कि यह अमरजीत सदा पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र का बच्चा है जिसने 8 साल की उम्र में ही 3 कत्ल कर चुका था। पुलिस वाले इसे गिरफ्तार करके बाल सुधार गृह में भेज देते हैं और उसे तब तक वहाँ रखते हैं जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है। और कुछ सालों बाद जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो उसका पुराना पहचान छुपाकर एक नए जगह पर भेज दिया जाता है ताकि उसको भविष्य में पढ़ाई करने में या नौकरी लेने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आपको यह स्टोरी सुनकर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने यार दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।